राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पोषण पोषाहार स्कीम चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का एक मिशन है कि इस अभियान को हम जो उपभोक्ता हैं, जो लोग जिससे जुड़े हुए हैं, वो सभी तक हम ससमय पहुंचा दें। और उसी परिप्रेक्ष्य में, उसी आलोक में हमने आज समीक्षा मीटिंग किया। इस समीक्षा मीटिंग में खाद्य आपूर्ति डिपार्टमेंट, SFC, फिर इसके बाद में ICDS और मिड डे मील और DWO, SC/ST वेलफेयर, ये सारे लोग उपस्थित हुए हैं और हमने बिंदुवार मीटिंग किया है और कुछ निर्देश भी दिया है। कुछ और हम खामियां भी निकली हैं। देखिए, खामियां तो उस टाइप के नहीं निकली है, लेकिन मध्याह्न भोजन में यहाँ पर 94 विद्यालय जो जीविका के माध्यम से पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चल रहा था, उसमें पिछले कई महीना से मध्याह्न भोजन नहीं चल रहा है। जीविका लोग करे कि हम नहीं कर पाएंगे उस तरीके से, तो उस पर हम लोग ने बात किया है कि एक बड़ी संख्या है यहाँ पर अभियान नहीं चल रहा है। बाकी अन्य क्षेत्रों में छोटा छोटा चीज़ें थी जिस पर हमने निर्देश दिया है। सबसे बड़ी जो बात है कि आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि 8,75,00,000 PDS के उपभोक्ता हैं। 55,000 इसमें PDS डीलर हैं जिनके माध्यम से ये उपभोक्ताओं को सस्ते दर पर 3 रुपया किलो के दर से 4 किलो पर यूनिट चावल और 1 किलो 2 रुपया के दर से गेहूँ दिया जा रहा है। PMJKY के तहत 5 किलो फ्री में अनाज दिया जा रहा है। तो इस पर हम लोग ज़्यादा फोकस करके बात किए हैं और आंगनबाड़ी को सेंटर करके बात किया है। सर, आप बहुत ज़मीन से जुड़े हुए, पहले भी आप जन आंदोलन से आए हैं। आपका आंगनबाड़ी केंद्र एक संस्थागत वो भ्रष्टाचार का पर्याय के रूप में माना जाता है और वो उसमें जितने मेनू हैं या जो है सारे सर्वविदित हैं, तो इसको आप सुधार को लेकर क्या इसमें कुछ? देखिए, आंगनबाड़ी पर जो सवाल थे उसको ठीक ठाक करने का हम लोगों ने आज भी बात किया है और उसमें विभाग भी, सरकार भी लगातार कोशिश कर रही है। जो लिंकेज है छोटा छोटा, उसको कैसे दूर करें। और इसीलिए आप देखिएगा कि आज के आंगनबाड़ी केंद्र है उसमें जो पोषाहार वगैरह जो जा रहे हैं उसका मेनू भी बदल दिया गया है। तो आज हमारी बात हुई कि सभी जगह मेनू लग जाए, टंग जाए, इस बात को भी हमने दिया। और दूसरी बात कि DPO को हम लोग निर्देशित किया है यहाँ पर कि आप CDPO और LS और जितने भी मॉडल केंद्र है, यहाँ पर 7 मॉडल केंद्र है आंगनबाड़ी का, इसके ग्रेडेशन आप कीजिए परफॉर्मेंस के आधार पर। और CDPO को निर्देशित किया गया है कि आप LS और अपने परियोजना के अंतर्गत जितने भी आंगनबाड़ी केंद्र है उसका ग्रेडेशन आप करिए और 25% इन लोगों के प्रत्येक महीना आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण करना है, LS को भी और CDPO को भी। तो हमने कहा कि आप निरीक्षण के जो खानापुरी है वो तो करेंगे ही, लेकिन 25 जो आंगनबाड़ी केंद्र है अपने परियोजना में डायरेक्ट आप देखिए और उसका रिपोर्ट कीजिए। LS को भी हम लोग दिया है जिम्मेवारी। और इस टाइप से जितने भी आंगनबाड़ी केंद्र हैं वहाँ पर एक चैनल बना करके हमको आगे ले जाना है। एक कैटेगरी में सबको कुछ समय के बाद में ले आके खड़ा करना है। यह निर्देश हम लोग दिया है। जो बेहतर काम करेगा उसको हम लोग अपने आयोग की तरफ से प्रशस्ति पत्र देंगे ताकि उनके प्रोन्नति में भी काम आ जाएंगे। उनके मनोबल, काम के जब इनाम मिलेगा तो उनका मनोबल भी बढ़ेगा। सरकार ने मिड डे मील में मेनू का प्रावधान किया है जिससे बच्चों का कुपोषण दूर हो। क्या वो मेनू पूरा हो रहा है? देखिए, अब तो स्कूल खुला है, लॉकडाउन से चल रहा था तो फरवरी में 27 फरवरी के बाद में खुला, फिर गर्मी की छुट्टी था लेकिन खुल गया है। और कल जा रहे हैं, देखिए लेंगे, हमको जाना है नवादा। फिजिकल वेरिफिकेशन हाँ, एकदम निश्चित रूप से होगा। हम बोल भी दिए हैं कि किसी PDS दुकान पर भी जाएंगे, किसी गोडाउन पर भी जाएंगे, आंगनबाड़ी केंद्र और मध्याह्न भोजन वाले स्कूल में भी जाएंगे। लेकिन आज बात हुई है कि मेनू को लागू करना है और उनको भी हमने टास्क दिया कि आप जितने भी विद्यालय हैं उसका माने पोषाहार और एजुकेशन दोनों को आधार बना करके ग्रेडेशन कीजिए। दूसरा हमने दिया कि जितने भी आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं, नामांकन जितना है उस नामांकन के अनुसार 90% कैसे हमारी उपस्थिति हो
और स्कूल से बाहर जो बच्चे रह जा रहे हैं वो बच्चे कौन हैं, इसको चिन्हित करने का सोशल और इकोनॉमिकल दृष्टिकोण से मूल्यांकन करने का भी, वर्गीकरण करने का भी हमने साधन सेविकों को दिया है जिम्मेवारी। और एक काम हो जाएगा तो निश्चित रूप से जो है विद्यालय में बच्चे भी जाएंगे और पोषाहार भी जो मानक है, मेनू है, उसके हिसाब से लागू होगा। और हम समझते हैं कि बच्चे अब स्कूल में जाने लगे हैं। अरवल में हम थे, अरवल में परसों लोगों ने कहा कि महादलित टोला के बच्चे 90% आ रहे हैं और हमारे पास जो जनरल रिपोर्ट है वो 64 पॉइंट का है उपस्थिति का। तो हम लोग कहे कि भाई उसी टाइप के तो ज़िला है, इसी से बना हुआ अरवल ज़िला में हमारा 90% बच्चे जा रहे हैं, आंगनबाड़ी में भी बच्चों की संख्या बढ़ रही है, तो विद्यालय में जहानाबाद में बच्चों की संख्या बढ़े। अब विद्यालय में बच्चों की संख्या बढ़ेगी तो निश्चित रूप से सरकार से हम लोग अनुशंसा करके अलॉटमेंट बढ़वा देंगे। तो इस बात को हम सेंटर करके समीक्षा किया है। और मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूँ कि पीडीएस के भी जितने हमारे अधिकारी हैं उनको पीडीएस डीलरों का भी ग्रेडेशन करने की बात हुआ है। और हमको लगता है कि यदि ग्रेडेशन हो गया तो निश्चित रूप से जो बातें आज उठ रही थी किसी एक खास डीलर के बारे में, ऐसा नौबत नहीं आएगा। एकदम पूरी तरह से जो कमी कमजोरियां दिख रही है, उदाहरण के तौर पर जो छोटे मोटे आ रहे हैं वो भी ख़त्म हो जाएगा। सरकार तो पेइंग मशीन का भी प्रयोग कर रही है पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर, तो अब सब अपडेट हो जाएगा। और आगे जो है मेरा अभियान चलेगा गांव की तरफ। ये तो जिला में हो गया, गांव में जब जाके खड़ा होकेंगे ना तो बातें आ जाएगी, मैसेज जाएगा और लोग के अवेयरनेस भी होगा। और इसीलिए अब तो सामाजिक राजनीति जो खर्च करता है सबको जोड़ के रखते हैं। और यहाँ बड़े पैमाने पर तो हमारे पास आवेदन है और हर जगह ये सिलसिला जारी है। तो ये सारे लोग खड़े हो जाएंगे नए परिप्रेक्ष्य में। तो समझिए कि जो पोषण पोषाहार के मामले है वो सब जगह पर खड़ा हो जाएगा, लोग खड़े हो जाएंगे और तब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जो मिशन है पूरा होगा बिहार में। पोषण पोषाहार के मामले में बिहार देश के एक मॉडल स्टेट बनेगा। इसी संकल्प के और मिशन मोड में मैं अपने काम को आगे बढ़ा रहा हूँ।